हेलो दोस्त, मैं सौरभ कुमार, एसएससी इंडियन रेलवे। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 1 कट ऑफ फॉर हाई कट ऑफ जोन। तो कट ऑफ हम लोग देखते हैं रॉ मार्क्स के बेसिस पे और नॉर्मलाइज मार्क के बेसिस पे। तो ऐसे तो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, ये तो जब रिजल्ट निकलेगा तो नॉर्मलाइज मार्क के बेसिस पर ही निकलेगा। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर रॉ मार्क्स इतना भी है, अगर इतना रॉ मार्क्स किसी को आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हम लोग देख लेते हैं कि अगर रॉ मार्क्स आपका यूआर कैटेगरी के लिए 68 से 70 अगर है, अगर 68 से 70 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है और आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में रॉ मार्क्स अगर आपका 67 टू 69 आ रहा है तो आप सेफ मान सकते हैं। और एससी एसटी के लिए 63 टू 66 ये आपका रॉ मार्क्स है। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो रॉ मार्क्स पे तो देगा नहीं, वो नॉर्मलाइज मार्क्स पे देगा। तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मलाइज जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका किसी का 2 नंबर, किसी का 4 नंबर, किसी का 5 नंबर ऐसे करके बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं जो यूआर कैंडिडेट है उसका 70 टू 73 कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा यूआर मैकेनिकल का, नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जो ओबीसी का रहेगा, ओबीसी का आपका 69 टू 72 रहेगा। और एससी एसटी के लिए आपका 66 टू 69 ये आपका मैकेनिकल के लिए कट ऑफ हो गया। अब हम बात करेंगे ये इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल में क्या कट ऑफ रहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों के मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर रॉ मार्क्स जिनका कैटेगरी यूआर है, अनरिजर्व कैटेगरी है, अगर वो 68 से 70 नंबर ला रहे हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले, तो वो अपने आप को सेफ मान लें कि वो सेफ हैं और सीबीटी 2 के तैयारी करने में लग जाएं। और ओबीसी, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो 67 प्लस या 69 के अंदर, जो भी 67 प्लस हैं तो आप मान लीजिए कि आप सेफ हैं। और एससी एसटी वाले आप लोग 64 प्लस अगर हैं रॉ मार्क्स में तो आप अपने आप को सेफ मान लें और सीबीटी 2 का तैयारी करें। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो नॉर्मलाइज कट ऑफ आपका रहेगा, यूआर का रहेगा आपका 71 टू 73 कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ओबीसी का देखा जाए तो 70 से 72 कट ऑफ रहेगा सीबीटी 1 के लिए। और एससी एसटी का 67 टू 69 ये आपका कट ऑफ रहेगा एससी एसटी के लिए। और उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं सिविल के बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग में कितना कट ऑफ जाएगा, तो सिविल इंजीनियरिंग तो हम लोग देख लेते हैं रॉ मार्क्स अगर इतना, अगर अनरिजर्व कैटेगरी है और रॉ मार्क्स अगर 64 टू 67 आ रहा है रिजर्व कैटेगरी में, तो आप सिविल ब्रांच से हैं तो आप अपने आप को सेफ मान लें और सीबीटी 2 का तैयारी में लग जाएं। ठीक है, और ओबीसी के लिए 63 टू 65 और एससी एसटी के लिए 61 टू 63। और कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पर देगा तो आप देख सकते हैं। अब जो कैंडिडेट यूआर से हैं तो उनके लिए कट ऑफ रहेगा 68 टू 70 और ओबीसी के लिए रहेगा 67 टू 69 और एससी एसटी के लिए रहेगा 65 टू 67। ये आपका सिविल इंजीनियरिंग में इतना कट ऑफ रहेगा और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने लास्ट ईयर को देखते हुए, जो लास्ट टाइम जो जेई का रिक्रूटमेंट हुआ था, मैं उसको देखते हुए ये मैं निकाला हूँ। और लोगों का नंबर आ रहा है उसके बेसिस पर, बहुत सारे लोगों का 70 के आसपास नंबर आ रहा है। तो आप ये उम्मीद मत रखिए, हाँ जिनका अगर 60 नंबर आ रहा है, 55 भी है, अगर नॉर्मलाइजेशन में उनका 14-15 अगर नंबर बढ़ जाता है, 70 के अप्रॉक्स में पहुंच जा रहे हैं, तो मान के चलिए आप सेफ हो जाएंगे। लेकिन वो अभी आप नहीं मान सकते क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा इतना नंबर बढ़ा है। लेकिन जिसका अभी रॉ मार्क्स ही आ रहा है, अगर सिविल में है अगर 64 प्लस है, ओबीसी में 63 अगर प्लस हैं, तो आप मान के चलिए कि आप सेफ हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइज मार्क्स तो अभी नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन जिसका भी रॉ मार्क्स है, रॉ मार्क्स के बेसिस पे आप अपने आप को मान सकते हैं कि हम
अगर मैकेनिकल में है तो 68 मतलब 68-70 नंबर है, तो यूआर में आप अपने आप को सेफ मान ले, क्योंकि अगर हार्ड शिफ्ट रहेगा तो 2-4 नंबर तो बढ़ना ही है, तो वैसे भी कट ऑफ उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। ठीक है, और जम के तैयारी कीजिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और फर्दर अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।